अरे मेरे ड्रामा लवर्स, पलकें झपकना मना है क्योंकि जो बताने जा रही हूँ वो आपके दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ा देगा। शादी की रात एक ऐसी राज की पोटली खुली है कि वीरानी परिवार में भूकंप आ गया है। क्या अंगद का वृंदा के लिए प्यार सच्चा है या ये सब तुलसी का बिछाया जाल है? आज के क्योंकि सास भी कभी बहू थी के एपिसोड ने तो आग लगा दी है। मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा, ड्रामा क्वीन पूजा चैनल से, और ये फुल स्टोरी इतनी मसालेदार होगी कि आप अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। चलो मेरे साथ तैयार हो जाओ क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है भावनाओं का तूफान। हेलो हेलो माय ड्रामा क्वींस और किंग्स, दिल थाम के बैठो क्योंकि आज का क्योंकि सास भी कभी बहू थी का 5 नवंबर 2025 का एपिसोड, ओ माय गॉड, इसने तो हमारी रातों की नींद उड़ा दी। अगर आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो क्योंकि आपकी पूजा ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर आ गई है आपके लिए फुल ऑन मसाला भरा रीकैप लेकर। और हाँ, अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आए, ये ड्रामा पसंद आए, तो बिना सोचे समझे लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, वो घंटी वाला आइकन दबाना मत भूलना ताकि वीरानी परिवार का कोई भी नया ड्रामा आपसे मिस ना हो। चलो तो बिना एक पल भी गंवाए सीधे चलते हैं इस रोलर कोस्टर राइड के पहले सीन पर। कस के पकड़ लो अपनी सीट बेल्ट। सुबह सुबह वीरानी हाउस में अभी कल रात की शादी का जश्न पूरी तरह से थमा भी नहीं है कि एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। घर के कोने कोने में, हवा में शादी की मिठाइयों की खुशबू के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी घुल चुकी है। और इस सारी हलचल के बीच हमारी एवरग्रीन सुपर मॉम, सबकी फेवरेट तुलसी, वो तुलसी जो हमेशा हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखती है, अपनी उसी शांत और गंभीर अदा के साथ किचन में खड़ी है। उसके हाथ में चाय का कप है, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक है जो किसी जीत के बाद आती है। वो चमक जो कह रही है, मैंने कर दिखाया, मैंने अपने परिवार के लिए फिर एक बड़ा कदम उठाया। अंगद और वृंदा की शादी हो गई है ना? हाँ, वही शादी जो कल रात को न जाने कितने ड्रामों के बाद, कितनी उलझनों के बाद पंडित जी ने बड़े मुश्किल से कराई थी। लेकिन तुलसी के मन में एक गहरा शक अभी भी बैठा हुआ है, एक सवाल जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। क्या अंगद का दिल सच में वृंदा के पास है, या फिर मिताली की यादें, मिताली का चेहरा, मिताली के साथ गुजारा हुआ वक्त, क्या वो अभी भी अंगद को सता रहा है? वाह, क्या सवाल है दोस्तों। ये सवाल नहीं, ये तो तुलसी की सास वाली इंट्यूशन है जो मैं बोलूंगी कभी गलत नहीं होती। तुलसी दीदी, आपकी इस दूरदर्शिता को मेरा सलाम। और तभी सीन कट होता है। अंगद अपने कमरे में एंट्री करता है। उसका चेहरा बता रहा है कि वो पूरी तरह से थका हुआ है। कल रात की सारी भागदौड़, सारा तनाव उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, जरा उसकी आंखों में झांक कर देखो। उसकी आंखों में वो प्यार की चिंगारी है, वो जुनून है, वो गहरा एहसास है जो किसी को भी पल भर में पिघला दे। ये सिर्फ थकान नहीं, ये तो प्यार की थकावट है। बृंदा कमरे के एक कोने में बेड पर बैठी हुई है। उसने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ है। उसके हाथों में मेहंदी की खुशबू अभी भी ताज़ा है, लेकिन उसका चेहरा उदास है, जैसे उस पर कोई गहरी सोच छाई हुई हो। उसकी आंखें नम हैं, होंठ कांप रहे हैं। वो धीरे से अपनी आवाज को समेटते हुए पूछती है, अंगद, क्या तुम्हें ये शादी, मतलब क्या तुम्हें अफसोस तो नहीं हो रहा? उसकी आवाज में एक अजीब सी कांपन है, एक डर है, जैसे वो अंगद के जवाब से डरी हुई हो। और फिर अंगद मुस्कुराता है। ओ माय गॉड, वो स्माइल जो लाखों लड़कियों के दिल चुरा ले, वो प्यार भरी स्माइल जो वृंदा के दिल को सुकून दे जाती है। वो आगे बढ़कर वृंदा के पास बैठता है, उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और बड़ी शिद्दत से कहता है, वृंदा, अफसोस, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। सुहास जैसे हरामी से तुम्हें बचाने के लिए मैंने जो कुछ भी किया वो तो प्यार ही था, सच्चा प्यार। वाह, क्या डायलॉग था दोस्तों। मैं तो बोलूंगी, अंगद तुमने कमाल कर दिया। मैं तो अपनी सीट पर उछल पड़ी और चिल्लाई, ये संगत, बोलो तो सही, अपनी दिल की बात बोलो। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। वृंदा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ कहे अंगद को गले लगा लेती है। ये सीन इतना इमोशनल था कि मेरी आंखें भी नम हो गई। अगर आप भी ये फील कर रहे हैं, अगर आपकी भी आंखें नम हो गई, तो कमेंट में बताओ, इमोशनल टाइप करो अभी के अभी। अब कट टू वीरानी हाउस का लिविंग रूम। हमारे मिहिर पापा, वो मिहिर जो हमेशा सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट हार्टेड हैं। वो अखबार पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और है। उनकी भौहें चढ़ी हुई हैं, चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। तभी तुलसी आती है, चाय का कप उनके सामने रख देती है। मिहिर जी, कल की शादी सब ठीक तो है ना? तुलसी की आवाज में एक डर है, एक हिचक है, वो डर जो हर बहू को सताता है जब वो अपने पति के मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेती है। मिहिर चाय का कप रखते हैं, गुस्से से तुलसी की तरफ देखते हैं। ठीक, तुलसी, तुमने बिना मुझसे पूछे, मेरी मर्जी जाने बिना अंगद की शादी करा दी। क्या ये सही था? अंगद का दिल कहाँ है? क्या ये तुम्हें पता था?
ओहो, क्या बहस छिड़ी दोस्तों। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ मिहिर की आवाज गूंज रही थी। तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। मिहिर जी, मैंने तो बस अपने परिवार को बचाने के लिए, वृंदा को सुहास के चंगुल से बचाने के लिए, मैंने और कुछ नहीं सोचा। मिहिर का गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है। वो तुलसी के आंसू देखकर नर्म पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं, तुम भी अपनी माँ जैसी हो गई हो। हमेशा फैसले अकेले लेती हो, मुझसे कभी कुछ पूछती ही नहीं हो। ये सीन खत्म होता है मिहिर के चुपके से तुलसी का हाथ थाम लेने पर। कितना क्यूट। यही है सच्चा प्यार। मैं तो बोलूंगी, मिहिर पापा, आप तो रियल लाइफ के हीरो हो। आप तो हर मुश्किल में अपनी पत्नी के साथ खड़े रहते हो। चलो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा ब्रेकफास्ट टेबल पर, फैमिली गैदरिंग पर। विरानी परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा हुए हैं। सविता आंटी यानी हमारी प्यारी बा, जो हमेशा की तरह अपनी महंगी रॉयल साड़ी में सजी हुई हैं, अपने ट्रेडमार्क अंदाज में सबको उपदेश देती हैं। बेटा अंगद, बेटी वृंदा, अब तुम दोनों एक हो गए हो, लेकिन याद रखना, विरानी हाउस में सास बहू का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, इसे हमेशा निभाना। वाह, क्या लेसन दिया बा ने। ये तो हर बहू को याद रखना चाहिए। लेकिन तभी नॉयना, हमारी चुलबुली थोड़ी सी शरारती नॉयना, अपनी मासूमियत में हंसते हुए कहती है, बा, लेकिन अंगद भैया, कल मेहंदी में आपने वृंदा भाभी का नाम ही तो लिखवाया था, मिताली का नाम कहीं नहीं। और नॉयना के ये शब्द सुनते ही पूरा परिवार हंस पड़ता है। सब हंस रहे हैं, लेकिन मिताली, ओह मिताली, वो कमरे के कोने में बैठी है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, उसकी हंसी गायब है, उसकी आंखों में साफ जलन दिख रही है। दोस्तों, यहीं से असली ट्विस्ट शुरू होता है। मिताली के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है, एक गहरी साजिश की परत है। क्या वो कुछ छुपा रही है? मैं तो सोच रही हूँ ये लड़की तो विलेन बनने वाली है। ये तो शांत बैठी है पर अंदर ही अंदर आग लगा रही है। और अब आता है एपिसोड का सबसे बड़ा हाईलाइट, अंगद का कन्फ्रंटेशन। अंगद मिताली को बाहर बगीचे में बुलाता है। बगीचे में हवा में एक अजीब सा तनाव है। मिताली, सच बताओ, सुहास और वृंदा की शादी क्यों बिगाड़ी तुमने? वो सब तुम्हारी साजिश थी ना? अंगद की आवाज में गुस्सा है, उसकी आंखें आग उगल रही हैं। मिताली पहले तो इनकार करती है, अपनी मासूमियत का नाटक करती है, लेकिन अंगद के पास प्रूफ है। होटल का वो सीसीटीवी फुटेज जो कल रात को ही मिल गया था। अंगद अपना फोन निकालता है और उसे फुटेज दिखाता है। मिताली की आंखें फटी रह जाती हैं। तुमने सुहास को उकसाया ताकि वृंदा मेरी तरफ आए। क्यों मिताली, क्यों? अंगद चिल्लाता है, उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा है। मिताली पूरी तरह से टूट जाती है, उसके आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ अंगद, हमारी सगाई टूटने के बाद भी। मैंने सोचा अगर वृंदा चली गई तो तुम वापस मेरे पास आ जाओगे। वाह, क्या मोमेंट था दोस्तों। अंगद शॉक्ड है, लेकिन उसके चेहरे पर दयालुता है। वो मिताली के आंसू पोंछते हुए कहता है, मिताली, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। अब वृंदा मेरी जिंदगी है, जाओ अपना रास्ता चुनो। मिताली भाग जाती है रोती हुई, लेकिन दोस्तों ये खत्म कहाँ, ये तो बस शुरुआत है साजिश की, एक लंबी चेन की। मुझे तो लग रहा है मिताली अभी भी कुछ बड़ा करने वाली है। वाह वाह, क्या ड्रामा। मेरी तो सांसें अटक गई थी। लेकिन रुकिए, अभी तो और मसाला बाकी है। अभी तो और भी बड़े राज खुलने बाकी हैं। अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो और बोलो, ड्रामा क्वीन पूजा रॉक्स। अब चलते हैं अगले सीन पर, जहां वृंदा को ये राज पता चलता है और उसका दिल टूट जाता है। वृंदा किचन में खड़ी है, फल काट रही है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। अंगद की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन है। तभी नॉयना आती है। उसके हाथ में फोन है जिस पर वो सीसीटीवी क्लिप चला रही है। भाभी, देखो ना, मिताली ने क्या किया, नॉयना हैरानी से कहती है। वृंदा का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसके हाथ से फल और चाकू गिर जाते हैं। नहीं, ये कैसे? तो अंगद ने मुझे सिर्फ बचाया, लेकिन क्या अंगद को मिताली से अभी भी प्यार है? वृंदा सोच में पड़ जाती है, उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। दोस्तों, ये इनसिक्योरिटी का पीक है। ये वो पल है जब हर लड़की अपने प्यार पर सवाल करने लगती है। मैं तो बोलूंगी लड़कियों, हम सब इस दौर से गुजरते हैं ना, जब हमें लगता है कि हमारा प्यार कहीं अधूरा तो नहीं। कॉमेंट्स में अपनी स्टोरी शेयर करो, मुझे बताओ कि आपने ऐसे पल कैसे संभाले। वृंदा बिना देर किए भागकर अंगद के पास जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, अंगद, मिताली, क्या तुम वो भूल नहीं पाए? क्या तुम अभी भी उसे प्यार करते हो? अंगद स्माइल करता है, उसकी मुस्कान में प्यार है, विश्वास है। वो वृंदा के हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है, वृंदा, मिताली पास्ट है,
तुम माय फ्यूचर हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। और फिर एक रोमांटिक किस, स्क्रीन पर दिल के इमोजी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है। कितना स्वीट, मेरा तो दिल पिघल गया। लेकिन तभी तुलसी सब देख रही है दरवाजे से, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। मेरा बेटा सेफ है, वो सोचती है। उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार और खुशी साफ दिख रही है। अब आता है फैमिली मीटिंग का टाइम। सविता बात जो हमेशा परिवार को एकजुट देखना चाहती हैं, सबको बुलाती हैं। बच्चों, आज से तुम सबकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, लेकिन याद रखना, प्यार में विश्वास सबसे बड़ा होता है। अगर विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। बाकी बातें सुनकर सबके चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। मिहिर भी आ जाते हैं, उनके चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी है। वो तुलसी के पास जाते हैं और धीरे से कहते हैं, तुलसी, मैं गलत था, तुम्हारा फैसला सही था, तुमने जो किया वो हमारे परिवार के लिए सबसे अच्छा था। तुलसी की आंखें भर आती हैं, वो खुशी के आंसू पोंछती हैं। उनके बीच का तनाव खत्म हो जाता है और एक बार फिर उनका प्यार झलकने लगता है। लेकिन तभी डोरबेल बजती है। कौन कौन हो सकता है इस वक्त? और तभी सुहास, वो गुस्से में घर में घुसता है। उसकी आंखें लाल हैं, उसके चेहरे पर बदला लेने की आग है। वृंदा, तुम मेरी हो, ये शादी फर्जी है, मैं इस शादी को नहीं मानता। ओ नो, सब शॉक्ड हो जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अंगद आगे आता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हैं। सुहास, बाहर जाओ वरना। लेकिन सुहास हंसता है एक शातिर मुस्कान के साथ। मैं सबको बता दूंगा कि मिताली ने क्या किया, मैं सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगा। टेंशन बिल्ड अप, वृंदा चिल्लाती है, सुहास बस करो, बहुत हो गया। लेकिन तभी तुलसी, हमारी हीरोइन जो कभी किसी मुश्किल से नहीं डरती, बीच में आ जाती है। सुहास, तुम्हारी औकात क्या है? ये हमारा परिवार है, तुम हमारी घर में आके हमें ही धमकी दे रहे हो। और फिर मिहिर अपनी सारी ताकत के साथ सुहास को धक्का देकर बाहर फेंक देते हैं। क्या एक्शन सीन था दोस्तों! मैं तो अपनी जगह पे खड़े होकर ताली बजा रही थी। गो मिहिर गो, गो मिहिर गो। वीरानी परिवार ने दिखा दिया कि वो एक साथ कितने मजबूत हैं। हा हा हा, देखा ना दोस्तों, वीरानी फैमिली सिर्फ ड्रामा नहीं करती, वो रॉक भी करती है। ये लोग हैं असली रॉक स्टार्स। लेकिन एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो असली इमोशनल क्लाइमैक्स बाकी है जो आपके दिल को छू जाएगा। शाम हो जाती है, सूरज ढलने लगता है, आसमान नारंगी रंग का हो जाता है। वीरानी परिवार के सभी सदस्य बालकनी में बैठे हैं, शांति से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अंगद वृंदा को अलग ले जाता है, उसके हाथ अपने हाथों में लेता है। वृंदा, आज से वादा करो, हम कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, कभी कोई राज नहीं छुपाएंगे। वृंदा सिर हिला देती है, उसकी आंखों में प्यार और विश्वास है। प्यार में झूठ कहाँ ठहरता है अंगद, हमारा प्यार तो सच्चाई पर आधारित है। सूरज ढल रहा है, बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है और एंड ऑफ एपिसोड। लेकिन दोस्तों रुकिए, प्री कैप में क्या दिखाया? मिताली की वापसी और एक नया और धमाकेदार राज। ओ माय गॉड, कल का इंतजार कैसे होगा? ये तो बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये था आज का फुल रिकैप। प्यार, धोखा, साजिश, इमोशन और खूब सारा ड्रामा। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? कमेंट में बताओ, अंगद और वृंदा का प्यार रियल है या फेक? क्या मिताली सच में वापस आकर कोई नई चाल चलेगी? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी ड्रामा के साथ, और भी नए ट्विस्ट के साथ। मैं हूँ आपकी पूजा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।